अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले लेक्चर में कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस को एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस जो थी हमारे पास, उनमें 3 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग। अब हमारे पास 4th आ जाती हैं स्टोरेज डिवाइसेस। अब जब भी हम कंप्यूटर की वर्किंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई भी डाटा जो है वो इनपुट डिवाइसेस से डाटा दिया जाता है, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या करती हैं, उसकी प्रोसेसिंग करती हैं। और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो हम इंफॉर्मेशन या जो भी रिज़ल्ट होता है वो कौन दे देती हैं, आउटपुट डिवाइसेस दे देती हैं। अब मेन काम तो ये 3 डिवाइसेस हमारे पास कर रही हैं जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब एक आ जाती है कि जो डाटा है उसको स्टोर करना हो तो अब स्टोरेज के भी 2 तरीके हैं। स्टोरेज भी 2 जगह पे चाहिए। एक जब प्रोसेसिंग हो रही है, जब हमारे पास सीपीयू किसी भी डाटा की प्रोसेसिंग कर रहा है, कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, कोई सॉफ्टवेयर हमारे पास एग्जीक्यूशन में है, तो तब जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं तब चाहिए होती हैं। कुछ क्या है, जब हमारे पास रिज़ल्ट कंप्लीट हो जाता है, आउटपुट आती है, हम चाहते हैं कि यूज़र बाद में वो आउटपुट देखे, तब हमें स्टोरेज चाहिए होती है। पहले प्रोसेसिंग वाली स्टोरेज की बात करते हैं। मोस्टली इसको हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं, स्टोरेज नहीं बल्कि क्या कहते हैं, कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि हमने 3 नंबर्स को प्लस करना था। आम रूटीन में भी जब हम कॉपी पे करते हैं या किस तरह से करते हैं कि पहले ए और बी को प्लस कर लेते हैं, उसका आंसर हमारे पास आ जाता है, उस आंसर को कहाँ करते हैं, तीसरे में प्लस कर देते हैं। तो अब ये जो आंसर जो टेम्परेरी तौर पे हमने सेव किया है, ये भी किसी मेमोरी में सेव हो रहा होता है। इसके अलावा ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है जो हमने एग्जीक्यूट करनी है, इन तीनों की जो वैल्यूज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं मेमोरी में सेव हो रही होती हैं। तो इस चीज़ को जो टेम्परेरी मेमोरी है, जो उस वक्त कंप्यूटर को प्रोग्राम को रन करने में प्रोसेसिंग करने के लिए चाहिए होती है, उसे हम क्या कह रहे होते हैं, कंप्यूटर मेमोरी। अब एक और मेमोरी आ जाती है हमारे पास, वो कौन सी है कि हमारे पास जो भी आंसर आया हम उसे उस वक्त स्क्रीन पे शो कर रहे हैं और साथ में क्या कह रहे हैं कि ये स्टोर हो जाए हमारे पास। और ये स्टोर किस तरह से हो कि अगर यूज़र बाद में इसे व्यू करना चाहता है तो बग़ैर प्रोसेसिंग किए ये आउटपुट हमारे पास अवेलेबल हो, कहीं पे स्टोर हुई पड़ी हो, जहाँ पे हम जाएं, फ़ाइल खोलें और वो वाली आउटपुट चेक कर लें। तो इस वाली जो स्टोर है इसे हम स्टोरेज कहते हैं कि ये कंप्यूटर स्टोरेज है। तो इस तरह से हमारे पास 2 तरह की स्टोरेज डिवाइसेस आ गई। एक जिनको हम मेमोरी कह रहे हैं, कंप्यूटर मेमोरी, दूसरी कौन सी है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इनको मज़ीद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अ स्टोरेज डिवाइस इज़ यूज इन कंप्यूटर टू स्टोर द डाटा। मेन चीज़ क्या है कि ये कंप्यूटर में डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। अब इसमें हमारे पास टाइप्स दी हुई हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं। ये कौन सी है, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, टर्शरी स्टोरेज और ऑफलाइन स्टोरेज। अब ये जो प्राइमरी स्टोरेज है ये वही जो कंप्यूटर मेमोरी कह रहे हैं। पहली चीज़ इसे हम प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास सिर्फ कंप्यूटर की मेमोरी जो है वर्ड कंप्यूटर मेमोरी भी इसके लिए यूज़ होता है। ये जो तमाम है इनको सिर्फ सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है, स्टोरेज डिवाइसेस भी कहा जाता है, या इनको फर्दर क्या है डिवाइड भी किया जाता है। ये इनके यूज़ पे डिपेंड हो रहा होता है। इस डायग्राम में हमारे पास जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। पहली चीज़ क्या आ गई, प्राइमरी स्टोरेज। अब प्राइमरी स्टोरेज की हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे, ये कंप्यूटर की मेमोरी है, इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसके अलावा जो है इसमें भी फर्दर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। एक हमने कल बात की थी कि जो सीपीयू होता है उसके अंदर भी एक मेमोरी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्स। इसके अलावा भी सीपीयू के साथ एक और मेमोरी होती है जो मज़ीद प्रोसेसिंग को फास्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हम इसे कहते हैं कैश मेमोरी। इसके अलावा क्या है, इनके दरमियान में एक मेमोरी बस है जो किससे एक्सेस कर रही है, मेन मेमोरी से। ये जो मेन मेमोरी है इसमें भी हमारे पास फर्दर टाइप्स आ जाती हैं जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, रैम।
इसके अलावा एक और मेमोरी भी आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। इनको आगे हम मज़ीद देखेंगे। बाकी आ जाता है कि सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी है, जो कोई भी कंप्यूटर पे मैस स्टोरेज डिवाइस यूज़ हो रही है, जैसे मोस्टली आजकल हमारे पास कौन सी यूज़ होती है, हार्ड डिस्क। ऑफलाइन स्टोरेज कौन सी हैं, जो रिमूवेबल होती हैं, जैसे हमने CD रोम हो गई, DVD हो गई, ड्राइव हो गई। इसी तरह से किसी किस्म का भी जो रिमूवेबल मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं वो आ जाती हैं ऑफलाइन स्टोरेज। अब और कौन सी आ गई, टर्शरी स्टोरेज। टर्शरी स्टोरेज में भी रिमूवेबल मीडिया आ जाता है, लेकिन इनकी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ हो रही होती है वो डिफरेंट है। इसको भी हम नेक्स्ट देखेंगे। अब इसमें डिटेल में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज है, या जिसे हम क्या कह रहे हैं, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट थ्रू अ मेमोरी बस। या ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है या क्या होती है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती है, किससे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंटिन्यूसली रीड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड देयर एंड एग्जीक्यूट दैम एज रिक्वायर्ड। और तमाम जो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे स्टोर की गई होती हैं उनको वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ गई, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, कैश मेमोरी। नेक्स्ट इसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी बिकॉज एनी ऑफ द डाटा इन रैम कैन बी एक्सेस जस्ट एज फास्ट एज एनी अदर डाटा। तो अगर हम एक्सेस के मेथड पढ़ें कि हमारे पास कोई मेमोरी है उसे एक्सेस किस तरह से करना है, तो उसमें एक मेथड आ जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी का। उसमें क्या होता है हमारे पास कि अगर ये हमारे पास मेमोरी है तो इसमें हर सेल में जो डाटा पड़ा हुआ है उससे फाइंड करने में, उसे रीड करने में सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस की भी आगे दो टाइप्स हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इनमें क्या डिफरेंस है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस जो है फास्टर है, मोर डायनेमिक है, मोर पावर कंजम्पशन है, डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि स्टैटिक मेमोरी रैम जो है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसको में और डायनेमिक में बार बार मेमोरी क्या हो रही होती है, रिफ़्रेश हो रही होती है, ताकि डाटा मेंटेन रखने के लिए इसको बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है। जबकि स्टैटिक जो है उसमें रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता। तो डायनेमिक रैम का क्या है, स्लोवर है, लेस एक्सपेंसिव है, लेस पावर कंजप्शन है, नीड टू बी रिफ़्रेश 1000 ऑफ टाइम पर सेकंड, इसे बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है। मोस्टली जो कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में यूज़ होती है वो डायनेमिक रैम होती है, क्योंकि स्टैटिक रैम ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। उसके साथ देखें स्टैटिक रैम में हमारे साथ एक किस्म की उसको बैटरी, उसको एक पावर दी जा रही होती है, जबकि डायनेमिक रैम में क्या होता है, वो बार बार रिफ़्रेश होती है लेकिन पावर क्या लेती है, कम लेती है। तो मोस्टली में डायनेमिक रैम यूज़ होती है, बहुत फास्टर काम चाहिए या बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग वाले जो सिस्टम यूनिट्स होते हैं उनमें क्या यूज़ होती है, स्टैटिक रैम। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रीड ओनली मेमोरी। ये कौन सी है, रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो उसके नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये इस तरह की मेमोरी है जो सिर्फ हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। यहाँ पे रीड ओनली का मतलब ये नहीं है कि कभी भी इसमें राइट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि इसको चेंज करना, मॉडिफाई करना, इसमें दोबारा राइट करना मुश्किल होता है। द मेमोरी इज़ यूज्ड एज द कंप्यूटर बिगिंस टू बूट अप। बूट अप का मतलब होता है स्टार्ट। तो जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होने लगता है तब ये वाली मेमोरी हमारे पास यूज़ होती है। स्मॉल प्रोग्राम्स कॉल्ड firmware आर ऑफन स्टोर्ड इन रोम चिप ऑन द हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक बायोस चिप एंड दे कंटेन इंस्ट्रक्शंस द कंप्यूटर कैन यूज इन परफॉर्मिंग सम ऑफ द मोस्ट बेसिक ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू ऑपरेट हार्डवेयर डिवाइसेस। अब क्या चीज़ है कि रीड ओनली मेमोरी का रोम का क्या काम है, तो रोम यूज़ होती है कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए। ठीक है, कि जैसे ही हम पावर का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो जैसे विंडोज़ हैं हमारे पास, वो लोड होना स्टार्ट होती हैं
और वो लोड होना किसकी इंस्ट्रक्शंस के तहत स्टार्ट होती हैं, रोम की, या जिसे हम क्या कह रहे हैं, फर्मवेयर। रोम मेमोरी कैन नॉट बी इजीली और क्विकली ओवर रिटन और मॉडिफाइड, क्योंकि ये वाली इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के लिए, किसी भी डिवाइस के लिए सेम रहती हैं कि उन्होंने किस तरह से कंप्यूटर को या डिवाइस को स्टार्टअप करना है। तो रोम की मेमोरी जो है वो यूज़र उसे ओवरराइट या मॉडिफाई नहीं कर सकता। ये फैक्ट्री में ही जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बनाते हैं, वो ही इसमें चेंजेस करते हैं। नेक्स्ट आ गया कैश मेमोरी। कैश इज़ अ हाई स्पीड एक्सेस एरिया दैट कैन बी आइदर अ रिजर्व्ड सेक्शन ऑफ मेन मेमोरी और अ स्टोरेज डिवाइस। तो कैश जो है ये एक्चुअली अलहदा से मेमोरी नहीं होती, बल्कि एक ये लॉजिकल मेमोरी है। लॉजिकल मेमोरी किस तरह से है कि एक स्पेसिफिक एरिया है रैम का, ठीक है, मेन मेमोरी का या किसी भी स्टोरेज डिवाइस का, जिसे हम हाई स्पीड एक्सेस एरिया बना देते हैं और उसे हम कैश कह रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास सीपीयू है, जो है प्रोसेसिंग जो कर रहा है, ये हमारे पास रैम है, तो हम एक छोटा सा एरिया जो है उसे क्या कह देते हैं कि ये कैश मेमोरी। उसमें क्या होता है कि सीपीयू को फॉर एग्जांपल जो इंस्ट्रक्शन या जो डाटा चाहिए था, फर्स्ट टाइम उसे जो डाटा चाहिए था वो इसमें रख दिया, सेकंड टाइम जो डाटा चाहिए था वो इसमें, अब क्या है उसे दोबारा वही चाहिए है फर्स्ट वाला, तो वो रैम में जाके डाटा लेने की बजाय पहले वो कैश मेमोरी में चेक करता है। अगर कैश मेमोरी में वो डाटा पड़ा हुआ है तो उसे यूज़ कर लेता है, नहीं तो किससे लेके आता है, रैम से, और वो जो नया डाटा होता है वो फिर इसमें रख देता है। तो कैश मेमोरी इस तरह से करता है, रिसेंटली यूज जो डाटा होता है, रिसेंटली या फ्रिक्वेंटली, यानी जो हमने अभी अभी यूज़ किया होता है या जो डाटा बार बार यूज़ होना होता है उसे कैश मेमोरी में रख देते हैं, और ताकि कि पूरी रैम को चेक करने की बजाय वो जो छोटा सा एरिया है उसे पहले चेक किया जाए। अगर डाटा वहाँ मौजूद हो तो सीपीयू जल्दी से वो वाला डाटा ले लें। मोस्ट कंप्यूटर टुडे कम विद L3 कैश और L2 कैश, वाइल अदर कंप्यूटर इंक्लूड ओनली L1 कैश। तो डिफरेंट किस्म के लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैश। ये डिपेंड करता है कि कौन से सेक्शन को जो है, कौन सी स्टोरेज के एरिया को कैश मेमोरी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी स्टोरेज। इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, ये सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती। कंप्यूटर यूजली यूज इट्स इनपुट आउटपुट चैनल टू एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र द डिज़ायर्ड डाटा यूजिंग इंटरमीडिएट एरिया इन द प्राइमरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज के ज़रिए जो होता है, हम सेकेंडरी स्टोरेज को यूज़र एक्सेस कर रहे होते हैं, और मोस्टली ये क्या है, इनपुट आउटपुट चैनल्स यूज़ हो रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या दे दी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, द हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ द मेन एंड यूजली लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइस इन द कंप्यूटर। तमाम डाटा जो परमानेंटली सेव करना होता है, तमाम फाइल्स हैं, मीडिया फाइल्स हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं, वो तमाम के तमाम किस्में होते हैं हार्ड डिस्क में। ये सेकेंडरी स्टोरेज है। सिर्फ रोम जो है, रीड ओनली मेमोरी में सिर्फ कंप्यूटर को स्टार्टअप करने की इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो परमानेंटली सेव हो रही होती हैं, बाकी तमाम डाटा परमानेंटली सेव हो रहा होता है हार्ड डिस्क में। इट कैन स्टोर एनी वेयर फ्राम 160 गीगाबाइट्स टू 2 टेराबाइट। तो ये 160 गीगाबाइट से लेके 2 टेराबाइट तक की मेमोरी को सेव कर सकते हैं। ये हमारे पास मेमोरी के यूनिट्स आ गए। मेमोरी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम कहते हैं बिट। 8 बिट्स जो होती हैं वो मिला के क्या बनती है, 1 बाइट। और इसी तरह से फिर जो 1000 बाइट्स हैं उन्हें हम किलोबाइट कह रहे होते हैं, ठीक है। 1000 किलोबाइट जो हैं उनको हम मेगाबाइट कह रहे होते हैं, और 1000 मेगाबाइट जो हैं उनको गीगाबाइट कहते हैं। इसी तरह से 1000 गीगाबाइट्स जो होती हैं उनको 1 टेराबाइट कहते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये यूनिट्स हैं मेमोरी के हमारे पास। हार्ड डिस्क की इसके अलावा स्पीड आ जाती है। हार्ड डिस्क स्पीड इज़ द स्पीड एट विच कंटेंट कैन बी रीड एंड रिटन ऑन द हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क पे किस स्पीड से हम डाटा लिख सकते हैं या उससे रीड कर सकते हैं, तो ये स्पीड आ गई, जो मोस्टली हमारे पास कितनी होती है, 4500 टू 720 आरपीएम का रोटेशन पर मिनट। हमारे पास हार्ड डिस्क जैसे जैसे रोटेट कर रही होती है
हमारे पास इस तरह से एक वो स्पिंडल पे रोटेट कर रही होती है और जो उसकी रोटेशन होती है उसी के लिहाज से उसकी स्पीड की जाती है। दिस एक्सेस टाइम इज़ मेजर्ड इन मिली सेकेंड, और ये जो एक्सेस टाइम है इसको मिली सेकेंड्स में हम करते हैं। एक्सेस टाइम क्या हुआ कि कितनी देर में हम कोई स्पेसिफिक डाटा जो है उसमें एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास दो डिफरेंट तरह की हार्ड डिस्क आ गई। एक कौन सी है, इंटरनल हार्ड डिस्क, एक कौन सी एक्सटर्नल। इंटरनल हार्ड डिस्क कौन सी है, मोस्टली जो लैपटॉप में और कंप्यूटर में यूज़ होती है। ये सिस्टम यूनिट के अंदर होती है। यहाँ पे हमारे पास केबल लगती है जो इसे मदरबोर्ड से कनेक्ट कर रही होती है। ये हमें सामने नज़र नहीं आ रही होती, सिस्टम यूनिट को अगर खोलें तो उसके अंदर होती है। जबकि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है ये हमारे पास यूएसबी वाली फंक्शनैलिटी से काम करती है। ये उसकी ये वाली जो उसकी पोर्ट है ये यूएसबी पोर्ट में लगती है। इसका प्लग जो होता है ये यूएसबी पोर्ट में लगता है और इसको हम बिल्कुल यूएसबी की तरह एज ए एक्सटर्नल डाटा स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं कि इसमें डाटा हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं या अपने पास वैसे सेव करने के लिए कहीं अलहदा से रखना होता है तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया कि इंटरनल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में हमारे पास क्या डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, पोर्टेबिलिटी का। पोर्टेबिलिटी होती है कि कोई चीज़ हमारे लिए कितनी आसान है उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। तो इंटरनल हार्ड डिस्क ऑफ कोर्स के मुश्किल है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हमारे पास आसान है क्योंकि वो यूएसबी की तरह हमने सिर्फ उसे इंसर्ट करना है। जबकि इंटरनल हार्ड डिस्क का क्या है, हम सिस्टम को खोलेंगे फिर उसमें इंसर्ट करेंगे। फिर ये भी होता है हर तरह सिस्टम यूनिट्स आपस में डिफरेंट होते हैं। हो सकता है एक की इंटरनल हार्ड डिस्क जो है वो दूसरे में सेट ना हो सके। इसी तरह से प्राइस आ जाती है। जो इंटरनल हार्ड डिस्क है वो लेस एक्सपेंसिव है, एक्सटर्नल क्या है मोर एक्सपेंसिव। स्पीड भी क्या है, इंटरनल फास्ट है, एक्सटर्नल क्या है स्लो है। साइज़ जो इंटरनल का होता है वो बिग होता है एक्सटर्नल का, क्योंकि हम उसे पोर्टेबल बना रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, तो उसका साइज़ क्या रखा जाता है, स्मॉल रखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो हमने टर्शरी स्टोरेज पढ़ा था वो कौन सी है। टिपिकली इट इन्वॉल्व्स अ रोबोटिक मैकेनिज्म विच विल माउंट एंड डिसमाउंट रिमूवेबल मास स्टोरेज मीडिया इनटू अ स्टोरेज डिवाइस। कि ये क्या होता है, इसमें कोई रोबोटिक मैकेनिज़्म होता है जिसके ज़रिए हम रिमूवेबल जो मास स्टोरेज मीडिया है उसे उसमें इंसर्ट कर रहे होते हैं। It is a comprehensive computer storage system that is usually very slow, so it is usually used to archive data that is not accessed frequently. अब क्या चीज़ है कि ये बाकियों से किस तरह से डिफरेंट है, इसमें देखें कि हमारे पास मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल डिस्क जिसे हम सीडीज़ भी कहते हैं, इस तरह की डिवाइसेस आ जाती हैं। इनमें क्या है, इनका ये रिमूवेबल होती हैं और इनको किसी रोबोटिक मैकेनिज़्म के ज़रिए माउंट यानी इंसर्ट और इसी तरह से अनमाउंट यानी इजेक्ट किया जा रहा होता है। तो ये यूज़ किस लिए होती हैं, ये फॉर एग्जांपल ये होता है कि मैग्नेटिक टेप मोस्टली बैकअप्स के लिए यूज़ होती हैं। बैकअप का क्या मतलब है कि जो हमारे पास डाटा है हम उसे कहीं सिर्फ सेव रखना चाहते हैं। उस डाटा से ना हमने बार बार डाटा रीड करना है, ना उसमें कोई चेंज करनी है, सिर्फ बैकअप के तौर पे रखना है। तो मैग्नेटिक टेप जो है ये हमारे पास लेस एक्सपेंसिव या चीप होती हैं और इनके ज़रिए या सीडीज़ भी क्या होती हैं, इनके ज़रिए हम डाटा का बैकअप लेके एक्स्ट्रा डाटा जो है वो सेव रख सकते हैं। इट इज़ कम्प्रीहेंसिव कंप्यूटर स्टोरेज सिस्टम दैट इज़ यूज वेरी स्लो, सो इट इज़ यूजली यूज टू आर्काइव डाटा। आर्काइव डाटा का मतलब क्या है, बैकअप, हम सेव रखते हैं। एंड दैट इज़ नॉट एक्सेस फ्रिक्वेंटली, जो बार बार एक्सेस नहीं करना होता। दिस इज़ मेयरली यूजफुल फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लार्ज डाटा स्टोर एक्सेस विदाउट ह्यूमन ऑपरेटर्स। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे बहुत लार्ज डाटा की स्टोरेज है, हम हार्ड डिस्क वगैरह जैसी मेमोरी जो है नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, तो वहाँ पे ये वाली स्टोरेज जो है यूज़ होती हैं। ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिक टेप को एक्सप्लेन कर दिया। अब मैग्नेटिकली कोटेड स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक ऑन विच डाटा कैन बी इनकोडेड। तो ये प्लास्टिक की स्ट्रिप्स होती हैं मैग्नेटिकली कोड जिन पर कोड किया जाता है। इसकी अगर सबसे इजी हम लें तो जो हमारे पास टेप होते हैं, कैसेट टेप्स जिन्हें कहते हैं, जो पहले सॉन्ग्स वगैरह या किसी किस्म की भी ऑडियो के लिए टेप रिकॉर्डर्स में यूज़ होती थी, वो भी क्या थी, मैग्नेटिक टेप्स थी।
टेप्स फॉर कंप्यूटर आर सिमिलर टू यूज़ टू द स्टोर म्यूज़िक, जो जैसे म्यूज़िक के लिए यही मैंने बताया कैसे टेप्स होती हैं, बिल्कुल वैसी ही ये कंप्यूटर्स में यूज़ होती हैं। टेप इज़ मच लेस एक्सपेंसिव दैन अदर स्टोरेज मीडियम बट कॉमनली अ मच स्लोअर सोल्यूशन दैट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर बैकअप। क्योंकि ये एक्सपेंसिव तो लेस होती है लेकिन स्लो होती है। ये स्लो क्यों होती है? आपने खुद अगर कभी कैसे टेप यूज़ किया तो उसमें क्या होता है, अगर आप एक ट्रैक पे हो या एक चीज़ एक सॉन्ग आप सुन रहे हो तो नेक्स्ट पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है। ये तमाम वो जो इनकोडेड मैग्नेटिक टेप होती है मूव होती है, फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं। तो इससे क्या है, क्योंकि इसमें सिक्वेंशली एक सीक्वेंस में मूव करना पड़ता है, हम रैंडमली नहीं कर सकते, तो ये चीज़ जो है ये स्लो होती है। और ये किसके लिए यूज़ होती है? बैकअप्स के लिए। ऑप्टिकल डिस्क आ गई इज़ एनी स्टोरेज मीडिया दैट होल्ड्स कंटेंट इन डिजिटल फॉर्मेट एंड इज़ रीड यूजिंग लेज़र असेंबली इज़ कंसिडर ऑप्टिकल मीडिया। तो तमाम हमारे पास ब्लू रे जो है, कम्पैक्ट डिस्क हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हैं, DVD, CDs, ब्लू रेज, ये तमाम की तमाम क्या हैं, ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको लेज़र के ज़रिए हम रीड कर रहे होते हैं और डिजिटल फॉर्मेट में इन पे डाटा सेव हुआ होता है। अब इनमें भी क्या डिफरेंस है? कैपेसिटी के लिहाज से डिफरेंट है। वेवलेंथ ये है कि कौन सा ही लेज़र है जिससे हम उसे रीड कर सकते हैं। रीड और राइट की स्पीड डिफरेंट है, इसी तरह से उनकी एग्जांपल भी डिफरेंट दी हुई है। अब हमारे पास क्या है, ये भी उसी की एग्जांपल है। नेक्स्ट आ जाता है ऑफलाइन स्टोरेज। ऑफलाइन स्टोरेज क्या है? आल्सो नॉन एज डिसकनेक्टेड स्टोरेज। इट इज़ अ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज ऑन अ मीडियम और अ डिवाइस दैट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये इस तरह की डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के अंडर नहीं होती, उसके प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल में नहीं होती। इट मस्ट बी इंसर्टेड और कनेक्टेड बाय अ ह्यूमन ऑपरेटर बिफोर अ कंप्यूटर कैन एक्सेस इट अगेन। तो ये इसे ह्यूमन को कनेक्ट करना पड़ता है या इंसर्ट करना पड़ता है इससे पहले कि वो उसे एक्सेस कर सके। आल्सो नोन एज डिसकनेक्टेड और रिमूवेबल स्टोरेज, इनको जो है डिसकनेक्टेड या रिमूवेबल स्टोरेज भी कहते हैं। इज़ अ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज और ना मीडियम और अ डिवाइस दैट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये चीज़ आ गई कि ये प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल में। इसकी एग्जांपल क्या आ गई? फ्लॉपी डिस्क है, डिस्केट है, USB फ्लैश ड्राइव है और मेमोरी कार्ड। हमारे पास ये दोनों हम अक्सर अब यूज़ करते हैं कि USB का भी क्या होता है, यूज़र उसे इंसर्ट करता है, ठीक है, फिर उसका ड्राइवर इंस्टॉल होता है और अगर पहले से ड्राइवर हो तब क्या होता है, कंप्यूटर उसे एक्सेस कर सकता है, उसमें डाटा कर सकता है। और जैसे ही यूज़ कर लिया जाता है, कॉपी कर लिया जाता है या मूव कर लिया जाता है कोई डाटा, उसे बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से मेमोरी कार्ड है, वो भी क्या करते हैं, अगर गाड़ियों में, इसमें मोबाइल्स में, किसी भी डिवाइसेस में एक्स्ट्रा डाटा स्टोरेज के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? मेमोरी कार्ड। नेक्स्ट जो है फ्लॉपी डिस्क है, वो भी इसी तरह से है कि क्या है, हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेटिक डिस्क है। तो फ्लॉपी डिस्क का पोर्टेबल का भी क्या मतलब है कि हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क आर स्लोवर टू एक्सेस दैन हार्ड डिस्क एंड हैव लेस स्टोरेज कैपेसिटी बट दे आर मच लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कम होती है, लेकिन ये साथ में क्या है, एक्सपेंसिव भी कम होती हैं। इनको भी डाटा 1.4 मेगाबाइट तक का डाटा कर सकते हैं और दो कॉमन साइजेस हैं, 5/1/4 इंच और 3.5 या 5.5 एंड 3.5 इंच जो है ना, ये डिफरेंट क्या है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क। ये पहले यूज़ होती थी कुछ सिस्टम्स में, आजकल ये इनका यूज़ ख़त्म हो चुका है तकरीबन। इसी तरह से जिप्ड डिस्केट्स हैं, ये भी इसी फ्लॉपी डिस्क की तरह से हैं। इनका थोड़ा सा क्या है, उससे इनकी जो है मेमोरी की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके अलावा USB फ्लैश ड्राइव है, इनमें से सबसे ज़्यादा ऑफलाइन स्टोरेज में यूज़ होने वाली मेमोरी है अ स्मॉल पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड दैट प्लग्स इनटू अ कंप्यूटर USB पोर्ट एंड फंक्शंस एज अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो ये पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की तरह फंक्शन करती है। फ्लैश ड्राइव्स आर अवेलेबल इन साइजेस सच एज 256 मेगाबाइट, 512 मेगाबाइट, 1 GB, 5 GB एंड 16 GB एंड आर इजी वे टू ट्रांसफ़र एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। तो USB फ्लैश ड्राइव जो हैं ये डाटा को इजीली स्टोर करने के लिए और इस वे में कि वो पोर्टेबल रहे, हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें, तो हमारे पास क्या यूज़ हो रही है, USB फ्लैश ड्राइव।
इसके अलावा हमारे पास आ जाता है मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड की हमने पहले भी बात की थी, क्या चीज़ है। उसी तरह से फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिस्क है, कॉमनली यूज्ड इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज डिजिटल कैमराज, MP3 प्लेयर, मोबाइल फ़ोन्स एंड अदर पोर्टेबल डिवाइसेस। तो कोई भी डिफरेंट पोर्टेबल जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं जिनकी मेमोरी वैसे कम होती है, उनकी मेमोरी को इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी स्टोरेज को बढ़ाने के लिए, ताकि उनमें यूज़र अपना डाटा रख सके, मेमोरी कार्ड यूज़ होते हैं। मेमोरी कार्ड्स आर रीड बाय कनेक्टिंग द डिवाइस कंटेनिंग द कार्ड टू योर कंप्यूटर और बाय यूजिंग अ USB कार्ड रीडर। और ये जो डिवाइसेस हैं, इनके कार्ड्स को उस डिवाइसेस के ज़रिए या कार्ड रीडर के ज़रिए हम रीड भी कर सकते हैं कंप्यूटर से कनेक्ट करके। ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के मेमोरी कार्ड आ गए। मिनी SD कार्ड जो है आजकल मोस्टली मोबाइल्स वगैरह में यूज़ हो रहा है। इसी तरह से मल्टीमीडिया कार्ड है, ये हमारे पास एक तरह का मेमोरी कार्ड रीडर दिया हुआ है, जिसमें क्या करते हैं, कार्ड को इंसर्ट करते हैं और इसे USB की तरह कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं और उससे हम डाटा को रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आगे स्टोरेज डिवाइसेस के फ़ीचर्स। हमने डिफरेंट तरह की स्टोरेज की बात की है बार बार कि डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं। तो वो टाइप्स किस लिए डिफरेंट बनाई गई हैं, क्या फ़ीचर्स हैं हमारे पास जो हम कंसीडर करते हैं जब उनके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो वो हमारे पास 4 फीचर्स दिए गए हैं, उनको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये जो 4 हैं हमारे पास, वोलेटिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, म्यूटेबिलिटी और एड्रेसेबिलिटी। तो सबसे पहले आ गया कि हमारे पास 2 टाइप्स हैं वोलेटिलिटी की, कि मेमोरी जो है वोलेटाइल मेमोरी है या क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो वोलेटाइल मेमोरी हमारे पास कैसी मेमोरी होती है, रिक्वायर्स कांस्टेंट पावर टू मेंटेन द स्टोरेज इंफॉर्मेशन। इसमें मेन चीज़ याद रखनी है कि ऑल कंटेंट आर अरेज्ड व्हेन द सिस्टम पावर इज़ टर्न्ड ऑफ और इंटरप्टेड। तो जैसे ही सिस्टम की पावर ख़त्म होगी तो या उसे इंटरप्ट होगी तो तमाम डाटा जो है डिलीट हो जाएगा। इट हैज़ बीन मोर पॉपुलरली नॉन एज टेम्परेरी मेमोरी। तो ये किस तरह की मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है, इसे कांस्टेंट पावर चाहिए, द फास्टेस्ट मेमोरी टेक्नोलॉजी। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, ये फास्टेस्ट है। तो जो हम रैम की बार बार बात करते हैं और कहते हैं कि रैम क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है, तो वोलेटाइल मेमोरी भी रैम को ही कहते हैं। इसके अलावा आ गया नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐसी है, इज़ द डिवाइस विच कीप्स द डाटा इवन व्हेन करंट इज़ ऑफ। अगर करंट इसे ना भी मिल रहा हो तब भी डाटा इसमें मौजूद रहता है। तो ये हमारे पास कौन सी आ जाती है, नॉन वोलेटाइल में। इट इज़ सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर लॉन्ग टर्म या परमानेंट स्टोरेज करनी है तब हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी यूज़ कर रहे होते हैं। will retain the stored information even if it is not constantly supplied with electric power। अगर इसे इलेक्ट्रिक पावर मुसलसल नहीं भी मिल रही होगी तब भी इंफॉर्मेशन इसमें सेव रहेगी। तो जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि रैम कौन सी है, वोलेटाइल मेमोरी है, और रोम कौन सी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, रोम हमारे पास परमानेंट आ जाती है और रैम क्या होती है, टेम्परेरी होती है। इसके अलावा एक चीज़ आ जाती है एक्सेसिबिलिटी। जब हमने रैम की बात की थी तो हमने कहा था कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, मैग्नेटिक टेप की जब बात की तो हमने कहा कि उसमें जब डाटा को रीड कर रहे होते हैं सीक्वेंस में कर रहे होते हैं। हमारे पास 2 एक्सेसिबिलिटी के मेथड आते हैं, यानी 2 तरह से हम डाटा उसमें रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। तो एक पहला आ जाता है हमारे पास रैंडम एक्सेस, दूसरा कौन सा है, सिक्वेंशियल एक्सेस। इसके अलावा भी मेथड्स हैं, लेकिन मोस्टली जो हम कहते हैं वो कौन सा है, रैंडम एक्सेस या सिक्वेंशियल एक्सेस। तो उनके जैसे नेम से हमारे पास जाहिर हो रहा है। रैंडम एक्सेस का क्या है, एनी लोकेशन इन द स्टोरेज कैन बी एक्सेस एट एनी मोमेंट इन अप्रॉक्सीमेटली द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। कि अगर हमारे पास एक स्टोरेज है तो उसमें जो हर लोकेशन जो है, फॉर एग्जांपल हम इसे कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 डिफरेंट लोकेशंस हैं, इन पर डाटा पड़ा हुआ है। तो हर लोकेशन का डाटा जो है हम सेम टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 को एक्सेस करने में, अगर हम 2 को एक्सेस करना चाहते हैं और हमारे पास 1 मिली सेकेंड लग रहा है इसे एक्सेस करने में, और जब हम 11 को एक्सेस करना चाहें तब भी क्या हो, 1 मिली सेकेंड ही लगे,
तो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, हमारे पास वो तमाम कंप्यूटर में मेमोरी जो रैंडमली हम एक्सेस कर सकते हैं, हम किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो आ जाता है रैंडम एक्सेस मेथड। इज़ वेल सूटेड फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क भी हमारे पास कौन सी है, रैंडम एक्सेस है, रैम भी रैंडम एक्सेस है, रोम भी रैंडम एक्सेस है। इसके अलावा आगे सिक्वेंशियल में क्या होता है, एक्सेसिंग अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी इन सीरियल ऑर्डर और वन आफ्टर द अदर। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो सीरियल ऑर्डर में होगी या वन बाय वन करेंगे। इसका क्या चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास उसी तरह से डिफरेंट लोकेशंस हैं। अब क्या होगा कि अगर हमने 1 को एक्सेस करना है तो हमारे पास 1 मिलीसेकंड लग रहा है, लेकिन अगर हमने 4 को एक्सेस करना है तो क्या होगा, 1 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड, 3 मिलीसेकंड और 4 मिलीसेकंड। कि ये तमाम को पहले हम बारी बारी एक्सेस करेंगे, फिर उस लोकेशन पे पहुंचेंगे कि 1 बाय 1 होगा, एक सीक्वेंस में होगा। तो ये जो हमारे पास ऑफलाइन स्टोरेज या यूज़ होती हैं, जैसे स्पेशली मैग्नेटिक टेप वगैरह है, तो उनमें हमारे पास क्या यूज़ हो रहा होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस। इसीलिए वो क्या है, स्लो है। नेक्स्ट आ जाता है फीचर मुटेबिलिटी। मुटेबिलिटी क्या है कि हम क्या उसे ओवरराइड कर सकते हैं, क्या उसमें चेंज किसी टाइम भी कर सकते हैं। अ कंप्यूटर विदाउट सम अमाउंट ऑफ रीड और राइट स्टोरेज फॉर प्राइमरी स्टोरेज पर्पस वुड बी यूजलेस फॉर मैनी टास्क। अगर हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज में या कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पे हम रीड और राइट कर सकें, तो कंप्यूटर का पर्पस पूरा नहीं होगा। अगर हम कहीं पे डाटा सेव ही नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते या कहीं से डाटा रीड नहीं कर सकते, तो तब उस मेमोरी का क्या फ़ायदा। 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेबिलिटी है, 3 तरह के होता है, रीड और राइट स्टोरेज और म्यूटेबल स्टोरेज। ऐसी स्टोरेज जिसमें हम रीड भी कर सकें और राइट भी कर सकें। इसके अलावा कौन सी ऐसी जिसे सिर्फ रीड कर सकें, या दूसरी कौन सी है, स्लो राइट फास्ट रीड स्टोरेज। तो अब 2 तरह की हैं, एक तो है जिनमें रीड भी हम जल्दी से कर सकते हैं, राइट भी जल्दी से कर सकते हैं। एक और है जो सिर्फ रीड कर सकते हैं। एक ऐसी है कि जिनमें रीड तो फास्ट है लेकिन राइट क्या है, हमारे पास स्लो है। तो ये किस लिए है, क्योंकि ये वाली डिवाइसेस जो हैं ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन क्या है इनमें रीड और राइट दोनों हम जल्दी से कर सकते हैं। ये रीड ओनली स्टोरेज जो है वो एक्सपेंसिव उतनी नहीं है, लेकिन साथ में इसका क्या मसला है, हम इसमें राइट नहीं कर सकते। तो इसके लिए इन दोनों के दरमियान ये एक कंप्रोमाइज़ आ जाता है कि हम राइट भी कर सकें और रीड भी फास्ट कर सकें और वो उतनी एक्सपेंसिव भी ना हो। तो इसमें जो है रीड और राइट स्टोरेज और म्यूटेबल स्टोरेज अलाउ इंफॉर्मेशन टू बी ओवर रिटन एट एनी टाइम। अ कंप्यूटर विदाउट सम अमाउंट ऑफ रीड और राइट स्टोरेज पर्पस वुड बी यूजलेस फॉर मैनी टास्क। तो रीड और राइट के लिए जो है म्यूटेबल हम स्टोरेज यूज़ करते हैं। मोस्टली जो हमारे पास रैम है वो कौन सी होती है, रीड और राइट स्टोरेज होती है। इसके अलावा रीड ओनली स्टोरेज कौन सी है, जिसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरर जो है वो एक दफ़ा इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है, हम ऐड नहीं कर सकते। जो मोस्टली हम रोम कह रहे हैं वो कौन सी है, रीड ओनली स्टोरेज है। इसके अलावा स्लो राइट फास्ट रीड स्टोरेज ऐसी जगह पे यूज़ होती है जहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन रीड तो बार बार करनी हो, लेकिन हमने राइट उसे इतनी दफ़ा ना करना हो, तो स्लो राइटिंग का ऑपरेशन भी हमारे काम में आ जाए, तो ये वहाँ पे यूज़ होती है। इसके अलावा जो है हमारे पास नेक्स्ट एड्रेसेबिलिटी आ जाता है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।